मातृभूमि को नमन करने के बाद ही मैं अपने दूसरे कार्य को निवृत्त करता हूँ, क्योंकि ये मातृभूमि अगर हम बात करें तो इसका जो उपकार है हम नहीं बोल सकते। एक किसान की भाषा में बात करूं तो उगलने वाला कृषि का वो सोना। आज हम जो जी पा रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो उसका त्याग है, समर्पण है। उस मातृभूमि को भी हमें नहीं भूलना है। और इसी क्रम में जो हमारा मुख्य बिंदु लिया गया है वो है हमारी मातृभाषा। उस मातृभाषा जो हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज हम बात करेंगे मारवाड़ी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ गोरवा क्षेत्र की, इस मारवाड़ी भाषा का हमें ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करना है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम कितनी भाषाएं सीखे, स्पेनिश सीखे, और भी किसी अंग्रेजी भाषा को और बृहद ज्ञान लें, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो बात घर पर और हमारे वातावरण में मातृभाषा का मतलब ये होता है कि जब हमने जन्म लिया, हमारे आसपास वातावरण में हमारे माता पिता पड़ोसियों ने जिस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया वो मारवाड़ी थी। और आज जब हम घर पर जाते हैं तो उसकी बात करते हैं हमारे पेरेंट्स, या हम भी बात करते हैं, तो जो अनुभूति होती है उस अनुभूति का कोई अंत नहीं है। जो खुशी होती है उसका कोई अंत नहीं है। हमें इस मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग लेना चाहिए। और इस विद्यालय के माध्यम से अभी मेरे दिमाग में कि मैं अपने महाविद्यालय में मातृभाषा मारवाड़ी पर एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा, जो मुझे अभी यहाँ से इस चीज को देख। और साथ ही साथ एक उदाहरण भी आपके सामने देना चाहूंगा कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के हमारे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं श्री शैलेश जी लोढ़ा, मैंने उनको लाइव भी सुना है उदयपुर में, और उनके यूट्यूब पर भी सुना है। एक ही बात जब भी वो कविता पाठ करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं, वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कविता पाठ कर रहा हूँ, वो केवल इस मारवाड़ी भाषा की वजह से हूँ, और इससे मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। ऐसे उदाहरण हमें बहुत से मिलेंगे जिन्होंने आपकी मारवाड़ की भाषा को और विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए काम किए हैं। और मैं यहाँ पर विद्वान प्रबुजन हमारे बैठे हुए हैं विद्वानजन, उनसे भी आग्रह करूंगा कि बच्चों का मैं जो समझ पाया हूँ, शायद मैं गलत हूँ, किसी की रुचि भी हो सकती है, लेकिन अधिक हमारा आकलन रहा है, उसमें विज्ञान एवं गणित विषय सर्वाधिक कठिन लगते हैं। इन विषयों को अगर हम मारवाड़ी भाषा में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, देखो जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी भाषा है चाहे इंग्लिश है, हम उसे समझना है। हमें अपनी कॉपी में भी आंसर मारवाड़ी में नहीं लिखना है, उसी लैंग्वेज में लिखना है। लेकिन हम अपने विद्यार्थियों को अगर लोकल मारवाड़ी भाषा में किसी चीज को समझाने की कोशिश करें तो समझना वह जरूर समझ जाएगा। और ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं बनी है कि जो हमें समझाई जाए और हमें समझ में ना आए। भगवान ने मस्तिष्क सबका एक जैसा बनाया, हम उसका कितना उपयोग करते हैं, ये होशियार है, ये डल है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये हमारी थिंकिंग है। हमें उसे अधिकतम से अधिकतम प्रयोग करना है। और जब अपनी लोकल भाषा में बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि जब हम अपना लेक्चर ले रहे होते हैं और सामने आप विद्यार्थी बैठे होते हैं और जब हम कुछ समझा रहे होते हैं, 2-3 बार बोलते हैं, जब विद्यार्थियों की आंखों से इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं होता है, समझ में आया, मन से जिसे कहा जाता है, या यूं कह दिया जाए दादागिरी से, तीसरी बार इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तुझे, वो एक तरीका नहीं रहता है हमारा। बच्चे के मन से, विद्यार्थी के मन से अगर उसकी आंख होती है, हाँ मुझे समझ में आया, तो हमारा विद्या का बच्चों तक पहुंचाना सार्थक होगा। और एक बुक में मैंने कल जो आपने मुझे दी थी, उस बुक में मैंने एक दोहा भी पढ़ा था, वो भी शायद आपने पढ़ा हो, और उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक पल दो काज, एक पल दो काज, एक से दो कार्य को संपादित करना। और उसका इंग्लिश जो रूपांतरण था, टू किल 2 birds with 1 stone, टू किल 2 birds with 1 stone, मतलब एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। दोनों का अर्थ एक ही, एक साथ 2 कार्य संपादित हो रहे हैं, लेकिन टू किल का मतलब समझते, मारना, जिसमें क्या आ रहा है, अत्याचार आ रहा है। हम मारकर अगर किसी चीज को पूर्ण कर रहे हैं, और एक पल दो काज, तो कितनी मिठास है इसके एक पल दो काज में। और टू किल में मारने की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। देखिए, उच्चारण वाक्य के बहुत सारे अलग अलग बनते हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जब हम वास्तव में रियलिटी में करते हैं तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और एक शब्द हमारी इस जबान से गलत निकल जाता है तो उसका भी अनर्थ हो जाता है। तो हमें भी उन चीजों को ध्यान रखना है।
संयम बरतना है और इस मातृभाषा के कारण जो संस्कारों में वृद्धि हो रही है, और ये विद्यालय वाकई काबिल तारीफ है जो इस तरह के संस्कार आपको दे रहा है। इन संस्कारों को आप तक ही सीमित न रखें, इसे अपने आसपास और पूरे भारत में फैलाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्राचार्य महोदय श्री रावल साहब, समस्त विद्वानजनों और इस महाविद्यालय परिवार और इस विद्यालय परिवार, आप समस्त विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। जय हिंद, जय भारत। प्राचार्य श्री रावल साहब, विद्वान साथीगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों और कर्णधारों, जैसा कि मुझे कल बताया गया कि विद्या भारती राजस्थान द्वारा संपूर्ण भारत में मातृभाषा गौरव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत आपको भी 2 शब्द विद्यार्थियों को कहने के लिए आना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस फालना में इस विद्यालय में मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार एक कॉलेज के किसी कार्य से यहाँ आना हुआ था, जो हमारा कॉलेज का व्यक्तिगत कार्य था, उसमें मेरा स्वार्थ था, मैं यहाँ आया था। और आज जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो सम्मान और जो संस्कार मैंने इस प्रार्थना सभा में देखे हैं, वो मैंने अपने लाइफ में अभी तक नहीं देखे। इस सभी के लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ कि जिस भक्तिमय धारा में आप धारा प्रवाह जो उच्चारण कर रहे थे, मन का रोम रोम खिल उठा। मैं इन चीज़ों से आदी नहीं हूँ, लेकिन भक्ति की तरफ रुझान बहुत है। तो वो एक ऐसा वातावरण मुझे महसूस हुआ कि ये क्रियाएं हमने महाविद्यालय स्तर पर भी प्रारंभ की थी। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं इस मारवाड़ क्षेत्र से नहीं हूँ। मैं मेवाड़ उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और 25 साल मेरे इस हायर एजुकेशन में अपने दे चुका हूँ और करीबन लगभग 17 से 18,000 स्टूडेंट्स मेरे पास आउट हैं, जो देश ही नहीं विदेश में भी अपना डंका बजा रहे हैं। तो मेरे लिए गौरव की बात यह है कि जब वो चरण स्पर्श करते हैं तो वाकई में मुझे लगता है कि मेरी एसेट्स वो है। और चूंकि मैं वाणिज्य अकाउंटिंग का प्रोफेसर रहा हूँ और हूँ, तो हमारे उसमें एक बैलेंस शीट हुआ करती है, चिट्ठा जिसे बोलते हैं, जो हर कंपनी को, हर छोटे से छोटे बिजनेसमैन को बनाना पड़ता है जब वर्ष समाप्ति के अवसर पर। तो उसमें एक लायबिलिटीज होती है और एक असेट्स होती है। तो मेरे लिए आज मेरी असेट्स, अगर मैं उस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी हैं और मेरी बहुत शुभकामना है कि आप बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा नाम कमाएं। और इस आदर्श विद्यालय परिवार को भी साधुवाद देता हूँ कि वो इस तरह की गतिविधियां विद्या भारती राजस्थान या अन्य किसी माध्यम से आयोजित कर रहे हैं। जब भी मेरी आवश्यकता या मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़े, मैं सहर्ष आपके इस विद्यालय में आने को आतुर रहूंगा। और अब मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं जो मातृभाषा गौरव मनाया जा रहा है। और कल मुझे एक बुक मिली थी, उस बुक में माँ, मातृभूमि एवं मातृभाषा से बड़ा कोई विकल्प नहीं। वाकई बहुत अच्छा जो समरी थी उस बुक की, उस पर लिखी गई थी। बहुत अच्छी अनुभूति हुई कि माँ, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमें पाला पोसा, आज इस काबिल किया है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा बच्चों कि उस माँ का कभी अपमान न करना। जिस तरह से उन्होंने हमारी सेवा की है, उस तरह से हमें उनकी भी सेवा करनी है। देखिए, पिता का सहयोग और पिता का समर्पण भी बहुत है जो दिखाई नहीं देता है। हमें अपनी बात अपने पिता तक पहुंचानी होती है, तो माँ ही एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम ये बात को वहां तक पहुंचाते हैं और मनवा भी लेते हैं। तो उस माँ को कभी दुख न दें, ये प्रेरणा और ये शपथ हम आज लें। दूसरा वर्ड जो आपको दिया गया इस टाइटल में, वो है मातृभूमि। और इस मातृभूमि के क्रम में मैं आपसे निवेदन करूं कि 2004 को जब मैं किसी